जैसे कि कोई भी ड्रिंक कर सकता है, कोई ये काम कर सकता है, कोई वो काम कर सकता है। बहुत सारे काम ऐसे शिक्षा में उसने वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करना उसकी एक हैबिट है। प्रेज द लॉर्ड। आज एक और नए विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और एक स्पिरिट के बारे में हम सीखने जा रहे हैं कि एक और स्पिरिट है जो मसीहों के अंदर काम कर रही है, मसीहों को बर्बाद कर रही है, मसीहों को भरमा रही है। और इस स्पिरिट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर की दुल्हन है और दुल्हन को खराब करने के लिए जो स्पिरिट काम कर रही है, जो स्पिरिट बर्बाद कर रही है। और मेरे प्रियो, ये एक स्पिरिट है जो पहले समय में पुराने नियम में एक स्त्री थी जिसका नाम इजेबल था। हम इस स्त्री के बारे में सीखेंगे। ये स्त्री कौन थी? ये एक स्त्री थी जिसका नाम इजेबल था। वो स्त्री मर गई, उसकी डेड बॉडी को कुत्तों ने नोच नोच कर खाया, लेकिन उसकी स्पिरिट आज भी काम कर रही है। आज भी उसकी स्पिरिट, अंधकार की शक्ति, शैतान उसका रूप धारण कर कर उस स्पिरिट को लेकर, अंधकार शैतान है जो वो कलीसिया के अंदर काम कर रहा है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 20 वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तुम उस स्त्री इजेबल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं खाना सिखलाकर भरमाती है। इस प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियों का जिक्र है, जिसमें ये कलीसिया थुआतीरे की कलीसिया, इस कलीसिया के अंदर ये इजेबल का स्पिरिट काम कर रहा है, इजेबल की आत्मा काम कर रही है। मेरे प्रियो, इसके बीच में लिखा है परमेश्वर ने बोला मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। परमेश्वर जहाँ विरुद्ध में बोलते हैं कि मुझे तेरे विरुद्ध में बोलना है कि जे कलीसिया के अंदर कोई परमेश्वर का दास है और उसकी वाइफ है जिसके अंदर जो स्पिरिट काम कर रही है। क्योंकि अगर कोई और होता तो वो दास निकाल सकता था, लेकिन अपनी वाइफ को कैसे निकालता? क्योंकि आगे जाकर बिल्कुल क्लियर होता है कि स्त्री को रहने देता है, कि तू उसे रहने देता है अपनी चर्च के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर रहने देता है, उसे तू झेलता है, उसे कुछ नहीं कहता। जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है, अपने आप को क्या बताती है? भविष्यवक्तन, नबिया बताती है। लेकिन परमेश्वर की ओर से जो नबिया नहीं थी, जो खुद ब खुद अपने आप को भविष्यवक्तन बोलती है, नबिया बोलती। जैसे पिछली वीडियो में हमने एक सीखा था भरमाने वाली स्पिरिट, भरमाने वाली आत्मा। इसी तरह ये भी एक स्पिरिट है जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है, लेकिन ये नबिया नहीं थी। ये अपनी ओर से नबिया बनकर बैठी थी और कलीसिया में काम कर रही थी, कलीसिया में भविष्यवाणियां कर रही थी। और मेरे दासों को भी विचार करने, लिखा है मेरे दासों को भी विचार करने। जैसे हमने पुराने नियम में देखा, परमेश्वर का दास दाऊद था, वो भी पाप में गिरा और आत्मिक जीवन में गिर पड़े। ऐसे आज भी बहुत सारे परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के लोग है, विश्वासी जन है, जिनके अंदर जो स्पिरिट काम करती है, अच्छे भले वो परमेश्वर के साथ चलते चलते इस पाप में गिर जाते हैं, क्योंकि जो स्पिरिट उनको अपने आप खींच लेती है। इस स्पिरिट के अंदर बहुत सारी क्वालिटियां, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हम आपको बताएंगे। आगे लिखा है विचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं खाना। लिखा है मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं खाना। जैसे आज भी बहुत लोग बुत पूजा करते हैं, मूर्ति पूजक है, जैसे जीसस की मूर्ति, जैसे माँ मरियम की मूर्ति, वो भी बुत पूजा है। लेकिन जे कलीसिया में काम कर रही है और लोगों को भरमा रही है, लोगों को झूठी भविष्यवाणियां करके बताती है। आज भी जैसे बहुत सारे लोग चर्चों के अंदर परमेश्वर के दास है, परमेश्वर की दासियां हैं, अपने आप को नबिया बोलती है, नबी बोलते हैं, झूठी भविष्यवाणियां करते हैं और बहुत सारी भविष्यवाणियां तो झूठ साबित हो चुकी हैं। मेरे प्रियो, ऐसी जो स्पिरिट चर्चों के अंदर काम कर रही है, इसके अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटियां थी कि इसके अंदर पहली क्वालिटी थी कि जो अपने सभी को अपने कंट्रोल में लाना चाहती थी, सभी को अपने वश में करती थी। ये इसके अंदर क्वालिटी थी। और ये झूठी थी, ये सच्ची नबिया नहीं थी, ये झूठी नबिया थी जिसको परमेश्वर ने स्टैंड किया, जो खुद में खुद अपने आप को भविष्यवक्तन बोलती है और ये झूठ बोलती है, जो लोगों को डराती है, धमकाती है और आगे चलकर लिखा है जो विचार में डालती है परमेश्वर के दासों को, दासियों को, बहुत सारी कलीसिया के अंदर नौजवान लड़के लड़कियों को खास करके। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां जो चर्च के अंदर भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन ये स्पिरिट उनको भरमाती है, उनको अट्रैक्ट करती है एक दूसरे की ओर और उनको भी विचार में फंसाती है। अलग अलग वो जुक्तियां लेकर, ट्रिक्स लेकर उनको भरमाती है और उनको इस पाप में गिराती है।
और आगे लिखा है सिखलाती मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा जैसे बुत पूजा, जो भी जैसे जीसस की, माँ मरियम की, ऐसे मूर्ति पूजा, बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी शिक्षा फैलाती है, वो झूठी सिखलाती है। आगे लिखा है वो सिखलाती है, झूठी शिक्षा फैलाती है, वो सिखलाती है। 32वां अलग अलग तरह का, जैसे कि कोई भी ड्रिंक कर सकता है, कोई ये काम कर सकता है, कोई वो काम कर सकता है, बहुत सारे काम ऐसे शिक्षा में उसने वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करना उसकी एक हैबिट है। जो स्पिरिट है, जो इजेबल का आत्मा है, ऐसे बहुत सारे वचनों का हेर फेर करके बताती है। और बहुत सारी मसीह बहनें हैं जो बहुत ओवर मेकअप करती है, बहुत ज़्यादा मेकअप करती है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सादगी का परमेश्वर है और हम उसके बच्चे भी सादगी में रहना हमें अच्छा लगता है। और बहुत सारे अकेली बहनें नहीं, देखो बहनें अगर सैलून में, पार्लर में जाती है, अलग अलग हेयर स्टाइल, मेकअप ऐसा कि उनकी बिल्कुल एकदम ही चेंज हो जाता है सब कुछ। ऐसी स्पिरिट उनके अंदर काम करती है, जो ऐसा शौक रखते हैं, चाव करते हैं कि हमें ऐसा सजना संवरना है, हमें आउट मेकअप करना है। ये सब कुछ गलत है। ये इजेबल का स्पिरिट, अगर आपको भी शौक है तो इजेबल का स्पिरिट आपको कंट्रोल में करके रखा है। इसलिए इस स्पिरिट से आप आजाद हो जाइए आपके वचन को सुनकर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो खूबसूरती, जो सुंदरता दी है, जो खुद परमेश्वर ने हमें बनाया अपने हाथों की रचना द्वारा, वो खूबसूरती सबसे उत्तम है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारी बहनें मेकअप नहीं छोड़ पाती, परमेश्वर के दासियां मेकअप नहीं छोड़ पाती, लेकिन ये मेकअप उसकी बहुत ज़्यादा चाहत रखने, वो खुद इतना मेकअप करती थी और दूसरों को अपने ओर अट्रैक्ट करती थी कि लोग मेरी तरफ देखें, मेरी सुंदरता की तारीफ करें। ऐसे मसीहों के अंदर ये स्पिरिट भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। अंदर एक और क्वालिटी थी कि जादू टूने में भी ये विश्वास करती थी, क्योंकि जब ये राजा अहाब के साथ शादी कर आई, अपने देवी देवताओं को साथ में लेकर आई। और बहुत सारी मसीह है जो परमेश्वर पर भी विश्वास करते हैं और साथ साथ उनका विश्वास डगमगाता है, तो वो दूसरे बाबाओं के पास भी जाना पसंद करते हैं, तंत्र मंत्र भी करवाते हैं, पंडितों के पास भी जाते हैं, जादू टूने करवाते हैं। ये स्पिरिट के अंदर ये भी क्वालिटी थी। अगर हमारा विश्वास कम है तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सब कुछ करने की ताकत रखता है। हमें जादू टूने पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्पिरिट के अंदर जो क्वालिटी थी, जो लोगों को ऐसी भरमाती है कि अपनी ओर खींचती है। और जो स्पिरिट के अंदर एक लालच करने की भी आदत थी। आज जो मसीहों के अंदर लालच है, परमेश्वर का वचन बोलता है मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। अगर किसी भी तरह का कोई भी लालच, वचन बोलता है कि तुम अपने पड़ोस की भी किसी चीज का लालच ना करो। हमें आपको जो नबिया बताती, भविष्यवाणी कहती है, मेरे प्रियो याद रखो, जो भविष्यवाणी वचन से नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो नबी खुद उठ खड़े हुए हैं। ऐसे नबियों को परमेश्वर बोलता है कि मैंने इनको नहीं भेजा, जो खुद ब खुद अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, झूठे सपने देखते हैं, इनको मैंने नहीं भेजा। हालेलुया। जे ऐसे भविष्यवक्ताओं पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि जो भविष्यवाणी हमारे खुदा ने, हमारे बाप ने हमारे लिए करके रखी है कि परमेश्वर ने हमें सदा का जीवन देने का वायदा किया है, ये भविष्यवाणी सबसे उत्तम है। याद रखिए, अगर कोई ऐसी भविष्यवाणियां कर रही है कि आपको गाड़ी मिलेगी, आपको बंगला मिलेगा, जो भविष्यवाणियां सारी नाश होने वाली है। हालेलुया। ऐसे भविष्यवाणियों से बचिए, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणी की है उस पर विश्वास रखिए। आगे लिखा, और मेरे दासों को भी विचार, जैसे बहुत सारे नौजवान भी विचार में गिरे हैं और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं खाना। मूर्तियों के आगे हमें कोई भी, कई लोग ऐसे मसीह हैं जो बोलते हैं इधर से खा लो उधर से खा लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसी इजाजत नहीं दी है। मूर्तियों को चढ़ावे खाने के लिए मना किया, ना हमें बुत पूजा करनी, ना मूर्ति पूजा करनी है। आगे लिखा, सिखलाकर भरमाती है, ऐसी शिक्षा देती है, ऐसी झूठी शिक्षा देती है और लोगों को भरमा रही है। मेरे प्रियो, आप याद रखिए और अलर्ट हो जाइए ऐसी भरमाने वाली स्पिरिट से, ऐसी स्पिरिट से जो मसीहों के अंदर काम कर रही है। बचिए ऐसी स्पिरिट से, खुद भी बचिए और दूसरों को बचाने के लिए भी आप उनकी मदद कीजिए, आप उनके लिए आशीष का कारण बने। इस स्पिरिट के बारे में आप सदा याद रखना, जो क्वालिटी स्पिरिट के अंदर है, ये सब जो काम होते हैं, इन कामों से आप बचिए। हम मसीह हैं, मसीह की देह है, मसीह की दुल्हन है, हमें परमेश्वर के लिए तैयार होना है। याद रखिए इन वचनों के, स्पिरिट के बारे में हमेशा याद रखिए। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष दे। जय मसीह।